ऑफिस में और स्पिरिचुअलिटी में बड़ा ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितने भी हमारे दोस्त, हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं, जब वो मेरी स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं तो वो बड़ा एक्सेप्ट नहीं करते, वो मजाक टाइप का उड़ाते हैं। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि इस चीज़ को मैंने मिस कर दिया था एकदम शुरू में। और ये खाली स्पिरिचुअलिटी और ऑफिस का मामला नहीं है, ये अपनी पर्सनल लाइफ और ऑफिस का मामला है। स्पिरिचुअलिटी बहुत पर्सनल चीज़ है, आपको शायद ये एहसास नहीं है, ये आप बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये बात कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, आप ख़ुद को जानना चाहते हैं, आप एनलाइटनमेंट के रास्ते पे, पथ पे चल रहे हैं, ये चीज़ आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल सामने वाला बंदा बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअलिटी में, आप में नहीं, स्पिरिचुअलिटी में। तो मुझे याद है कि जो मेरी सबसे पहली जॉब थी उसमें मैंने मार्केटिंग का काम लिया था। मेरे पास उस समय मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने अपने इंटरव्यू में मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और मुझे जॉब मिल गई। फिर मुझे एक अपने सीनियर मार्केटिंग मैनेजर था, उसके साथ मुझे बाहर भेजा गया फील्ड वर्क के लिए। और जब शाम तक हम दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, मार्केटिंग मैनेजर की और मेरी, तो मैंने उसको बहुत कुछ बताया और ये भी बता दिया कि मेरे पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपके साथ ही काम करते करते सीखूंगा। और ये बात मैंने उसको ये सोच करके बता दिया कि वो अब मेरे से सुबह से लेकर शाम तक बातचीत हो गई है, दोस्ती हो गई है, तो किसी को बताएगा नहीं। लेकिन जब अगले दिन जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था, जो कंपनी का डायरेक्टर था, जब उसने मुझे कॉल किया तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि किस लिए कॉल किया गया था। उन्होंने मुझे बुलाकर सीधे डांटा सबसे पहले कि आज के बाद कभी भी हमारे साथ या कंपनी में कोई झूठ नहीं बोला। मैंने क्या झूठ बोला? तो उसने कहा तुम्हारे पास कोई मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और तुमने ये बोला कि तुम जानते हो, तुमने एक्सपीरियंस है। तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मुझे लगा कि ऐसा बंदा जिसने अपनी सारी बातें मुझे बताई, मैंने अपनी सारी बातें उसको बताई, अपनी पर्सनल सीक्रेट्स, अपनी अंदर की बातें जो मैं एक फ्रेंड से शेयर करूँगा, मैंने उसके साथ शेयर किया और उस आदमी ने मेरे साथ धोखा किया। लेकिन ये धोखा नहीं था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी ज़िंदगी भर के लिए। ये जो ऑफिस का माहौल होता है, किसी भी तरह का ग्रुप का जो माहौल होता है, जहाँ पर कुछ लोग अक्सर मिलते हैं, रेगुलरली मिलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं, एक्सेप्ट आवर फैमिली, बिकॉज फैमिली के साथ आप 24 घंटे रहते हैं, वो अलग है। लेकिन जहाँ पर आप सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे 6 घंटे रहते हैं, वहाँ पर एक आर्टिफिशियल माहौल होता है और वहाँ पर आप को बहुत ही संभल के चलना होता है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को लोग जज करते हैं, क्योंकि वो सब भी अपनी पर्सनालिटी को आपकी पर्सनालिटी से कंपेयर करके बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। एक जो जॉब होती है वो एक तरह का रेस होता है, नौकरी एक तरह की रेस होती है, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो। वहाँ पर सैलरी मिलती है, इंसेंटिव होता है, प्रमोशंस होते हैं, लिमिटेड ऊपर की सीट होती है और ज़्यादातर कैंडिडेट नीचे होते हैं। उसमें किसी को रेस चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। इसी का नाम है ऑफिस पॉलिटिक्स। और अगर आपने जिक्र कर दिया कि आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं और आप कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो जो नॉर्मल लोग हैं जो कि इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हैं, जो इस तरह की चीज़ों को गलत समझते हैं, वो आपके इस इंटरेस्ट का बहाना लेकर के आपको एक मजाक का पात्र बनाएंगे और फिर ये धीमे धीमे आपकी पर्सनालिटी बन जाएगी। लोग आपको स्टैंप लगा देंगे कि आप एक, वो स्पिरिचुअलिटी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनको ताल्लुक आपसे भी कोई ताल्लुक नहीं, उनका ताल्लुक है अपने आप से, कि कैसे वो आपको नीचे दिखा करके ख़ुद को ऊपर दिखा सकें। इसलिए बहुत संभल के आपको ऑफिस में रहना होगा। मैं तो अपने लिए एक रूल बना चुका हूँ, नो डिस्ट्रैक्शन फेस। जब मैं अपने ऑफिस में हूँ, जब मैं अपने कर्मचारियों के साथ हूँ, अपने एम्प्लॉय कलीग के साथ हूँ, तो मैं खाली वो प्रोफेशन हूँ, मैं उस समय खाली डॉक्टर रहता हूँ और कुछ नहीं होता। अगर कोई मेरे पास आए और मुझसे कहे कि मुझे आपसे स्पिरिचुअल कंसल्टेशन चाहिए या साइकोलॉजिकल हेल्प चाहिए, तो स्ट्रिक्टली नो है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कोई कपड़ा नहीं है जिसको कि हम पहन करके दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप एक जोकर बन जाएंगे, क्योंकि जितना अजीबोगरीब कपड़ा पहन करके लोगों को दिखाएंगे, वो आपको लोगों के लिए एक इम्प्रेशन, एक इमेज तैयार करना शुरू कर देगा। सही कहा आपने, लोगों के साथ दोस्ती बनाना, वो हमको एक्सेप्ट करें, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं जब हम कुछ स्पिरिचुअल बातें करते हैं जिसमें सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है। क्या करें? मैंने अपना रूल बनाया है, सिंपल रूल, कि नो डिस्ट्रैक्शन।
जब मैं ऑफिस में हूँ तो मैं केवल डॉक्टर हूँ। जब मैं घर पे हूँ तो मैं अपना घर की जो जिम्मेदारियाँ हैं, टीचर का, फादर का, हस्बैंड का, वो मैं हूँ। और जिस समय मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ उस समय मैं एक टीचर हूँ, स्पिरिचुअल टीचर हूँ। केवल उस बच्चे के लिए स्पिरिचुअल टीचर हूँ और किसी के लिए नहीं। जब मैं ऑफिस में हूँ और कोई पेशेंट आता है या कोई डॉक्टर आता है, कोई स्टाफ आता है, उस समय मैं कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं हूँ। अपने रोल्स को समझिए। अगर आप अपने रोल्स को मिक्स करे बिना प्ले करना शुरू कर देंगे तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप एक रोल को दूसरे रोल को डोमिनेट करवाएंगे, जब आप अपनी प्रोफेशन को अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए यूज़ करेंगे, जब अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रोफेशन के लिए यूज़ करेंगे, तब सब गड़बड़ हो जाती है और तभी लोग हमको एक्सेप्ट नहीं करते। हॉस्पिटल में, ऑफिस में कोई बुद्ध को नहीं चाहता, कोई डॉक्टर को चाहता है, कोई बुद्ध को नहीं चाहता। अगर मैं बांसुरी बजाना शुरू कर दूं मैं अपने क्लिनिक में तो मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। बाहर नहीं फेंकेंगे, बांसुरी होती है। जब मैं गीता के श्लोक बोलना शुरू कर दूं, बुद्ध के व्याख्यान शुरू कर दूं अपने क्लिनिक में, तो लोग मुझे पागल समझेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा है कि कम से कम आपके फ्रेंड्स आपको पागल नहीं समझ रहे हैं, केवल आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा डिम करिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइट को दिखाना कम करिए अपने ऑफिस में, और फिर सब ठीक हो जाएगा। अब मैंने एकदम कट कर दिया है। मेरे जितने भी मेडिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स की कम्युनिटी है, जितने भी लोग मुझे पर्सनली एज ए डॉक्टर देखते हैं और जानते हैं, वो अगर मुझसे डिस्कस भी करना चाहते हैं तो मैं बोलता हूँ आप मुझसे ज़रूर बेसिक कोर्स ज्वाइन करके मुझसे बात कर लीजिए, अदरवाइज सब बिगड़ जाएगा। सो डोंट मिक्स दीज रोल्स। आपने WBX ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज उसमें हम लोग इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ढेर सारी और बहुत ही रेलेवेंट वीडियोस लेकर आने वाले हैं कि किस तरह से बहुत ढेर सारी फंडिंग मिलती है कंपनीज़ को और किस तरह से इंडियन कंपनीज़ की मार्केट ग्रो हुई और फ्यूचर क्या है इंडियन कंपनीज़ का। इसलिए मेरा आपको इनविटेशन है कि जो लोग भी स्टार्टअप्स में और वेंचर्स में, बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, WBX को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। अगर आपको ये मन में उठता है कि क्या पास्ट लाइफ होते हैं, क्या सोल्स होते हैं, मरने के बाद सोल्स का क्या होता है, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या हम अपने पास्ट लाइफ को देख सकते हैं, इस तरह के ढेर सारे सवाल अगर आपके मन में चलते हैं तो पास्ट लाइफ रियलिटी PLRs ये आपको ब्लो कर देगा, आपके सारे आइडियाज़ को चेंज करके हमेशा हमेशा के लिए आपको एक नई क्लैरिटी देगा पास्ट लाइफ के बारे में और सोल्स के बारे में। छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने से पहले आपको ये जानना होगा कि डिसीजन हमारा माइंड लेते कैसे है, क्या है वो फैक्टर्स जो हमको ज़बरदस्ती फोर्स करते हैं लेकिन हमको पता ही नहीं चलता वो है हमारे अंदर में। अगर अपने डिसीजंस को ठीक करना है ज़िंदगी भर के लिए, छोटे छोटे और सारे बड़े डिसीजंस को, तो यू शुड ज्वाइन अवर BDM। सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम इस समय अगर ऑनलाइन कोई है तो दैट इज़ ज़ेनोगा बेसिक कोर्स। और वो इसलिए क्योंकि ये आपका अपना कोर्स है। इसमें मैं आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आप अपने खुद के टीचर हैं। इसलिए यू शुड ज्वाइन ज़ेनोगा बेसिक कोर्स अगर आप बहुत सीरियसली अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अब तो आपको पता ही चल गया होगा अवेयरनेस की कितनी वैल्यू है। अगर नहीं पता चला है तो नाउ जो कोर्स है हमारा वो ज्वाइन करके आप सारी की सारी चीज़ें जान सकते हैं अवेयरनेस के, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग के ऊपर। अगर आपको गहराई से कुछ सीखना है तो यू शुड ज्वाइन SPMT।